बहुत ही मंगलमय मंगलाचरण के साथ, जिसे प्रस्तुत करने आ रही है महासमिति की बहुत ही एक्टिव मेंबर बबीता छाबड़ा आंटी। बबीता आंटी ये बहुत ही एक्टिव है, हमारे हर प्रोग्राम में आंटी का बहुत सपोर्ट होता है और हर बार ये इतने लोगों को जोड़ती है, इतना ज्ञान बटोरती है और बांटती है, वो बहुत प्रशंसनीय है। आंटी आज के मंगलमय मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं। साक्षी आ रही है आंटी, आ रही है। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की जय, विद्यासागर महाराज की जय। बोले 108 निर्यापक श्री मुनि सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। सदा अपनी रसना को रस में बना कर नमोकार मंत्र तू हरदम जपा कर नमोकार मंत्र तू हरदम जपा कर। यही जप पिता है, यही जप माता, यही जप पिता है, यही जप माता, यही जप जग का कल्याण दाता, यही जप जग का कल्याण दाता। अकेले हो संग को मिलाकर नमोकार मंत्र तू हरदम जपा कर। सदा अपनी रसना को रस में बना कर नमोकार मंत्र तू हरदम जपा कर। नमोकार मंत्र तू हरदम जपा कर। बोले नमोकार महामंत्र की जय। बोलो भक्ता हमारे स्तोत्र की जय। हमारे अनीश भैया हमसे जुड़ गए तो 2 शब्द उनके लिए बोलना चाहूंगी। अनीश भैया मेरी आवाज आ आंटी अनीश भाई अभी तक जुड़े नहीं हैं। सुनीता दीदी जरूर है हमारे साथ। आप बोल सकती हो, पहुंच जाएगी वहां तक आवाज, बोल सकती हो। शब्द सभी असमर्थ मेरे कैसे अभिनंदन करूं। जी चाहता आपका मुख वंदन सतत करूं। शब्दों का कोई अर्थ नहीं, भावार्थों को स्वीकार करे। अर्पित है मेरी भावना, इसे चरणों में स्वीकार करे, इसे चरणों में स्वीकार करे। आंटी बहुत ही सुंदर मंगलाचरण और बहुत ही सुंदर भावना है आपकी। मैं बिल्कुल विश्वास है मुझे कि अनीश भैया तक जरूर पहुंचेंगी। मंजू आंटी हाँ बोलो। नीता दीदी आ गए हैं, उनके बारे में मंजू आंटी हमसे शेयर करेंगे। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। साक्षी आवाज आ रही बेटा? हाँ आंटी आ रही है। अच्छा, सुनीता जी लूनिया जो दुर्ग से हैं, आज हमारे बीच हैं। मैं उनके लिए 2 शब्द बोलूंगी। आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, मन हुआ खुशियों से भारी, सच्चे मन से दी थी आवाज, कबूल हुई प्रार्थना हमारी। सुनीता जी, डॉक्टर सुनीता जी लूनिया दुर्ग से हैं। इन्होंने अनीश भैया के सानिध्य में भक्तावर में अपना पीएचडी किया है। पूरे लॉकडाउन में अनीश भैया के साथ ये रोज 1008 गर्भवती माताओं और बहनों को हीलिंग देती है, उन्हें सकारात्मक बनाती है। ये बहुत सुंदर ध्यान भी करवाती हैं।
इतना सरल स्वभाव है कि हमारे एक बार बोलने पे ही इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आज ये हमें सिखाएंगे कि हम अपने ऑरा को कैसे स्कैन कर सकते हैं और उसकी मदद से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और मैं आपके लिए कोई 2 शब्द बोले। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ, खुशी एवं सुख ही रखे। दीर्घायु होने की कामना के साथ आप मुस्कुराते हुए अपनों पर इसी तरह प्रेम और स्नेह का वात्सल्य लहराते रहें एवं गर्भवती माताओं का यूं ही हौसला बढ़ाते रहें। मैं सूरत दिगंबर जैन महासमिति महिला समाज सूरत की ओर से आपका इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप इस प्रोग्राम में आइए और अपना मंच स्वीकार करें। सुनीता जी। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि सभी को पता होगा सुनीता दीदी एक बहुत ही अच्छी भक्तामर की हीलर हैं। उन्होंने पीएचडी करी है, लेकिन ये सिर्फ भक्तामर की हीलर ही नहीं है, इन्होंने एक्यूप्रेशर भी सीखा है, सुजोग भी सीखा है, नमोकार मंत्र की भी बहुत अच्छी हीलर हैं, उस्सगहरम स्तोत्र की भी हीलर है। इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग सीखा है, रेकी सीखी है, ऑरा स्कैनर और हीलर हैं, और ये बहुत ही सुंदर योगा और मेडिटेशन भी सिखाती हैं। ऐसे मल्टी पर्सनालिटी फैसेटेड सुनीता दीदी का हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सुनीता दीदी। थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ आए और अपना ज्ञान हमारे साथ बांटेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच। सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श प्रणाम। मेरे आराध्य गुरु भगवान को वंदन नमन। मेरे प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों में वंदन नमन। पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में वंदन नमन। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आप सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में वंदन नमन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणञ्च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ये मेरा सौभाग्य मैं समझती हूँ कि आप लोगों के साथ मुझे अपना एक्सपीरियंस बांटने का सौभाग्य मिल रहा है, और अनीश भैया का आदेश हुआ तो मैंने इस चीज को दिल से स्वीकारा सराखों पे कि अनीश भैया गुरु हैं और उनकी बात को मैं टाल नहीं सकती थी। तो मेरे को जितना समझ में आएगा या जो होगा, अगर कुछ किसी प्रकार का मुझे नहीं आए तो क्षमा करें, क्योंकि मैं सीखने के भाव से ही बैठी हूँ और अभी मैं सीखने के भाव से ही हूँ आपके समक्ष कि कुछ बातें मैं जरूर आप लोगों से सीख पाऊंगी। जैसा कि हमको पता है जीवन एक सागर है, जीवन एक सागर है जिसमें हम सब बहते जाते हैं। जीवन एक सागर है जिसमें हम बहते जाते हैं, कठिनाइयों से तूफान है, कठिनाइयां और तूफान है जिससे लड़ते जाते हैं। थक जाते हैं अगर कभी भी तो साहस खो देते हैं, रोने लगते हैं अगर कभी भी कुछ हो जाए तो आंसू गिराने लगते हैं। कदम हमारे बढ़ जाते हैं तो चमन और फूल खिलने लगते हैं। उतनी खुशियां हम सबको मिलने लगती है। मंजिल अपनी पथ है, अपना फिर क्यों घबराना। मंजिल अपनी पथ है तो फिर क्यों घबराना। जब अपना है तो हाथ बढ़ाओ, जब अपना कोई है तो हाथ बढ़ाओ,
और पालो उससे मदद और बढ़ जाओ आगे। इसी बात को लेकर आज हम लोग सबसे पहले चाहेंगे कि हम लोग नवकार मंत्र की हीलिंग को समझें। फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में लेती हूँ। पहले हम नवकार मंत्र की हीलिंग करें, या जैसा आप लोगों का मार्गदर्शन, या आप लोग क्या? दीदी हमारे लिए तो बोनस हो जाएगा। नमोकार मंत्र की हीलिंग ले लीजिए। ओके दीदी हमारे लिए तो बोनस हो जाएगा। भक्तामर और नमोकार, हम तो सिर्फ भक्तामर की आशा लेके बैठे थे, नमोकार की भी हम सीख लेंगे। एक्चुअली मैं नवकार मंत्र की हीलिंग को इसलिए इम्पोर्टेंस देती हूँ क्योंकि हमारे घर परिवार में बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, तो हर कोई भक्तांबर नहीं पढ़ पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने अपने आप को नवकार मंत्र की हीलिंग से अपने आप को भरपूर कर चुके हैं तो भक्तांबर उसमें बोनस काम करेगा हमारे साथ में। तो मैं सुनीता जी, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी आपसे। जरूर। ये वाली क्लास हमारी पूरी हो जाएगी 30 तारीख तक। इसके बाद हमें आपका 1 हफ्ते के लिए टाइम चाहिए। मैंने जैसे कहा कि मुझे अभी सीखना है। आंटी 30 नहीं 4-5 तारीख तक है। अनीश भैया ने 21 दिन का बोला है कि वो 21 दिन करेंगे क्लास, तो अपना 4-5 तारीख तक जाएगा। दीदी उसके एक हफ्ता पक्का आपके लिए है। इसलिए मैं अभी यहाँ करवाना चाह रही हूँ, आज सामने है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अनीश भैया भी है, अनीश भैया बोलेंगे तो दीदी मना नहीं करेगी। अनीश भैया आपके चरण स्पर्श और आपकी आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं इस कार्य को आपकी आज्ञा अनुसार। क्या है, 7 दिन क्लास लेना है आपको, क्योंकि ना बहुत सारी ऐसे बुजुर्ग और वृद्धजन है, तो 7 दिन आपका आए। और हमारी जो साक्षी ये भी सब अपने आप में विद्वान है। भैया प्लीज आज की क्लास तो लेने दो, बस आशीर्वाद प्रदान करो कि सब अच्छा होगा। आपके आशीर्वाद से लेती हूँ मैं, और क्योंकि मैं अपने आपके समक्ष सीखने के लिए बैठी हूँ मैं। लेकिन ये जरूर है तो शुरू तो करो, आप बहुत अच्छा करोगे, मैं को मानूं। बस अनीश भैया का आशीर्वाद मिल गया, आप कोई बात नहीं अनीता जी। ओके, अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा। तो हम लोग नवकार मंत्र की हीलिंग से पहले शुरू करते हैं। इससे पहले जैसे कि हम जैसे बचपन से जानते हैं कि नवकार मंत्र बहुत बड़ा चमत्कारिक मंत्र है, लेकिन जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक उतनी वैल्यू नहीं बढ़ती है। वैसे ही जैसे आज भक्तांबर की लहर दौड़ रही है, क्या भक्तांबर हम कभी नहीं जानते थे, लेकिन जिस रूप में एक लहर दौड़ रही है ना, वैसा नहीं जानते थे। और आज सबके कण कण में, रोम रोम में भक्तांबर गूंज रहा है। जो अजैन है उनके भी, मुस्लिम भी, सिंधी और अग्रवाल, सबके रोम रोम में भक्तांबर गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी अवेयरनेस हमने बढ़ाई है। मंजू दी और अनीश भैया की टीम ने इस अवेयरनेस को बढ़ाया है, जो आज भक्तांबर के हम लोग गुण गा रहे हैं। क्या आचार्य मानतुंग आचार्य आज ही हुए थे? क्या हमारे पैदा होने के बाद ही पता लगा? नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम नवकार मंत्र के बारे में भी कुछ समझें, जो कि मैंने महसूस किया था। एक नवकार मंत्र हमारी बॉडी का 100% ऑरा कर देता है। क्या बिलीव होगा आप लोगों को? एक नवकार मंत्र अगर दिल से आप पढ़ते हो तो वो 100% आपका ऑरा बड़ा कर देता है। देखना चाहेंगे आप लोग? दीदी एक बात बोलनी थी कि यहाँ पे कई सारे लोगों को ऑरा का मतलब नहीं पता। राइट, ऑरा क्या होता है वो भी बताइए। मैं बताती हूँ। मैं वही चीज पे कि आपने देखा एक नवकार मंत्र से ऑरा मीन्स आपके 7 चक्रास हमको पता है बॉडी के, ठीक है। ग्रह पता है, शनि रवि, ये सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, शनि रवि राहु केतु, ठीक है। हमारी बॉडी में भी 7 चक्रास होते हैं। जब 7 चक्रास हमारे इनबैलेंस होते हैं ना, तो हमारी बीमारियां हमको अटैक करती है। आपने कई बार देखा होगा, कोई बाहर जाकर आया, वो बोलता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई आपके सामने कोई आता है, आप बोलते हो यार ये कब जाएगा, और कोई आता है यार ये बैठता क्यों नहीं, इससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? आप सबके साथ होता है ना?
कई बार कोई आता है अचानक से और हेलो करता है तो ऐसा लगता है ये तो अपना ही कोई है। तो उस समय क्या होता है, हमारी सराउंडिंग में जो रेखाएं होती है, ऑरा की जो परतें होती हैं, वो एक्सटेंड की हुई होती है और उनकी भी पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो हमको अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर हमारे चक्रास, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं। आपने कभी देखा होगा कोई बच्चा है या आप में से भी किसी काम के लिए आप जा रहे हो तो डर लग रहा होगा, भय लगता है घर में भी कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आता है आपको, लेकिन फिर भी भय हो रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता है। या आप कुछ क्रिएशन करना चाहते हो लेकिन आलस आपको हावी हो जाता है आपके ऊपर। कई बार आप सोचते हो कि मैं बहुत प्यार से बात करूंगी, लेकिन अचानक से झुंझलाहट आ जाती है और कुछ के कुछ कड़वाहट मुंह से निकल जाती है। और कई बार होता है कि हम देखते कुछ हैं और बोल कुछ और जाते हैं। तो ये हमारे जो 7 चक्रास होते हैं वो इनबैलेंस होने की वजह से हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन हो गया मेरे से। या कई लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन सुस्ती के मारे, प्रमाद के मारे वो लोग कुछ कर नहीं पाते। तो हम नवकार मंत्र से अपने 7 चक्रास को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? तो वो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका जो ऑरा होता है, लाइक आपका जो आभा मंडल होता है, जो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बढ़ जाएगा आपका। तो वो कैसे बढ़ सकता है? कोई आएंगे सामने? मैं ऐसे मैंने अभी आज तक स्क्रीन से नहीं किया, बट मैं प्रयास करूंगी कि अपना ऑरा अगर कौन स्कैन कराएगा और उसके बाद हम उसके आगे में बढ़ेंगे। दीदी मंजू आंटी को लेंगे, वो महासमिति की प्रेसिडेंट है। क्योंकि मैं इसलिए प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ कि जिससे जो बिलीव भक्तांबर का आया ना वो और डीप आ जाए हमारा बिलीव। सिर्फ स्कैन का वही मतलब है और कोई मतलब नहीं कि स्कैन आप सामने देखो। नहीं आंटी तू ही आ जा। आंटी आपका करने दो, उसके आपके बाद हमारे साथ अगर कोई पेशेंट जुड़े हैं, दीदी एक बार आंटी का कीजिए, मैं तब तक और देखती हूँ। स्क्रीन पे ले आए इनको। राइट, मैं लाइटली ही देखने वाली हूँ, पूरा डीपली नहीं देखने वाली हूँ, क्योंकि बस मैं इससे रिलेटेड हीलिंग को आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आपका नाम? मंजू जी। ये आप देख रहे हैं, मैंने आपके विशुद्ध चक्र का लिया है, गले का। तो 20% एनर्जी है, 20 भी नहीं बोलेंगे, 15% के आसपास आपकी एनर्जी है, ठीक है। और आपका पूरा टोटल ऑरा, मतलब आपका आभा मंडल या आपकी बॉडी का पूरा, वो भी 20% के आसपास, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाते हैं? आप लोग सभी लोग आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। और मैं जैसे बताती जाती, एक शेयर करती हूँ आपसे स्क्रीन पे। ओके, आप लोग एक बार देखेंगे मुझे, फिर उसके बाद आप लोग उस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम लोग राइट हैंड को फॉरहेड पे रखेंगे, ठीक है, आराम से कंफर्टेबली, और उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए लेफ्ट हैंड भी रखें। एक बार देख लेंगे सभी लोग पहले मुझे, फिर उसके बाद आप फॉलो करेंगे, ठीक है। राइट हैंड से ये सेकंड, ओम रीम नमो सिद्धाणम, टॉप ऑफ द हेड, ठीक है। और तीसरा पद ओम रीम नमो आयरियाणम, गले पर। ओम रीम नमो उवजानम, चेस्ट के मध्य में। और ओम नमो लोए सव सावणम, नाभि से 1 उंगल ऊपर।
ठीक है, दोनों हाथों को आप यूं रखेंगे और उसके बाद नाभि से नीचे वाले पोर्शन में यूं हाथ रख लेंगे हम। ठीक है, वहां पर ऐसो पंच नमोकारो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे और आप तेज वॉल्यूम में बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर कम भी बोलेंगे चलेगा, बट आपकी अपनी एनर्जी आपके द्वारा ही बढ़ेगी। जो हम हीलिंग बोलते हैं ना कि आप दे दो, हमारे पास सबके पास है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो आज हम उसको यूज करेंगे अपने आप। ठीक है, तो सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे और आंखें बंद ही रखेंगे, जब तक नहीं बोलूंगी आप आंखें नहीं खोलेंगे। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, एक सामान्य सांस लें, धीरे धीरे बाहर, चेहरे पर स्माइल हो, चाहे बनावटी ही क्यों ना हो। एक और लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर, एक और लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर, राइट हैंड को फोरहेड पे ले आएंगे और लेफ्ट हैंड से ओवरलैप कर लेंगे उसे, और हम सब एक साथ में शुरू करेंगे। ओम रीम नमो अरिहंताणम, 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 ओम रीम नमो अरिहंताणम। टॉप ऑफ द हेड, सिर के ऊपर ले आएंगे। हम सब एक साथ में शुरू करेंगे। ओम रीम नमो सिद्धाणम, 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 ओम रीम नमो सिद्धाणम। धीरे से अपने हाथों को गले के पास ले आए, आंखें बंद रखते हुए, स्माइल चेहरे पर। हम सब एक साथ में शुरू करेंगे। ओम रीम नमो आयरियाणम, 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 ओम रीम नमो आयरियाणम। हाथों को चेस्ट के बीच में ले आए। हम सब एक साथ में शुरू करेंगे। ओम रीम नमो उवज्झायाणम, 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 ओम रीम नमो उवज्झायाणम। हाथों को नाभि से एक उंगल ऊपर रखेंगे और हम सब एक साथ में शुरू करेंगे। ओम रीम नमो लोए सव्व साहुणम, 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 ओम रीम नमो लोए सव्व साहुणम। दोनों हाथों को नाभि के नीचे वाले पोर्शन पे नीचे तक रख लेंगे और हम सब एक साथ में शुरू करेंगे। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह पड़मम हवै मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह पड़मम हवै मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह पड़मम हवै मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो
मंगलाणंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। धीरे से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे बाहर। आप अपना समय लेते हुए, मुस्कुराते हुए बहुत धीमी गति से हम सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है साक्षी जी? पहले कितना था और अभी कितना आ रहा है? ये पूरा घूम रहा है अब 360 डिग्री। तो आप ये सोचो, ये तो सिर्फ मैंने एक पोर्शन का लिया था, ठीक है? तो आपके बॉडी में अभी आपका जो ऑरा हो गया ना, मतलब आपकी जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो गई हैं, जो आपकी जो चारों तरफ जो एक ऑरा बनता है, रेखा जो होती है, वो आपका 100% है अभी एट प्रेजेंट। आपको कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है अंदर से। वो एक्चुअली इसीलिए कि आपके ऑरा ना, आपका जो मूलाधार है, जो भी चक्रास है, तो वो एक्टिवेट हो गया, तो वो बैलेंस हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। और अगर इनमें से अंदर से प्रसन्नता हो रही है एकदम, क्योंकि पूरे एक्टिवेट हो गए हैं आपके। अगर मूलाधार आपका वीक होता है, या स्वादिष्टान वीक होता है, या सैक्रल मणिपुर वीक होता है, अनाहत वीक होता है, कोई भी अगर ऑरा मतलब चक्र वीक होता है, तो आपको अनईजी लगने लगता है। और अभी आपके पूरे बैलेंस हो गए, तो आपको प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है इसको करते ही रहे बार बार। राइट राइट। तो इसीलिए ये हम है ना डेली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। और बच्चों को भी जरूर करवाएं हम, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि बीमारी इफेक्ट कर रही है। और अच्छा मालूम है, ये जब हम करने के बाद अभी आप भक्तांबर के श्लोक लोगे ना, तो वो आपको और पावरफुल बना देगा, और आपको अंदर से फील होगा कि मैं प्रभु से कनेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी, पूरी ऊर्जा बहुत अच्छी हो गई है आपकी। राइट, ठीक है ना, है ना? तो ये ऑरा पे इतना फैक्ट नहीं जाना है, हमको जाना है कि हमारे मंत्र क्या काम करते हैं। हमारे मंत्र बहुत काम करते हैं। अभी जैसे आप लोगों को बताया था कि अनीश भैया ने, जब मेरे साथ हम दोनों ने मिलके फिटकरी का काम किया, भैया ने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे कर सकते हो दीदी। तो मैंने फिटकरी को लिया, किसी को गले में प्रॉब्लम थी, खराश थी, फिटकरी को उसको बोला कि पानी में गीली करके यहाँ रख लो और ओम रीम नमो आयरियाणम बोलो। उन्होंने बोलना शुरू किया, और उनका यहाँ से जो दर्द था, अब किया उन्होंने ही है, मैंने कोई जादू नहीं किया, बट उन्होंने भाव से किया और उनको इफेक्ट किया। और वो इतना इतना फील अच्छा हुआ कि वो एक्सपीरियंस हमारे पास आने लगे। अनीश भैया ने हमको गले में खराश रहती थी। हाँ, तो आप ओम रीम नमो आयरियाणम को सबसे ज्यादा किया करो। एक तो फिटकरी का पानी जो अनीश भैया ने आपको सबको बताया होगा, तो वो फिटकरी का पानी आप एक काम और कर सकते हो,
मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस हम बाद में ले लें पहले। हाँ बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, या जैसा बोले आप। नहीं बाद में ले लेंगे दीदी, बाद में, है ना, तो सब क्वेश्चंस हम बाद में, और जितना जो भी क्वेश्चंस होंगे सबको मैं कोशिश करूंगी कि मैं आंसर दे पाऊं आप सबको। तो ये एक नवकार मंत्र है, ठीक है। तो अगर जैसे आप सोए हैं या बैठे हैं, घर में कुछ भी कर रहे हो, आप इसको फॉलो करो। मॉर्निंग आवर्स में करो, जब आप उठने वाले हो तो एक बार 3-3 बार एटलीस्ट कर लो, आप अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर लो। फिर आप बैठो आराम से, अपनी भक्ति से अपनी क्षमा याचना कर सकते हो आप बैठ पे, कि मैं जो भी है उसके हिसाब से आप अपनी बॉडी को एक्टिव लेकर पैर रखेंगे धरती माँ के ऊपर और प्रार्थना करते हुए, तो डेफिनेटली कि आपका पूरा फुल डे एनर्जी में जाएगा, पूरे एनर्जेटिक रहोगे आप। अब रही बात कि जैसे किसी को प्रॉब्लम है, कोई थोड़ा सा दिल से दुखी हो जाता है जल्दी से, या कभी कोई हमको कुछ कह देता है तो हमको दुख पहुंचता है, तो उस समय मैं चाहूंगी कि अपना राइट हैंड आप चेस्ट पे रखो और उसका ध्यान ओम ह्रीम नमो वज्रयाणम बोलो 10 बार 15 बार, जितनी बार भी आप बोल सकते हो। आप थोड़ी देर में देखोगे कि लेट गो हो गया वो आपसे। अगर लेट गो करना हमने सीख लिया ना, तो हमने जिंदगी सीख ली है। और ये मैंने भी बहुत टाइम बाद सीखा, बट कहा कि गुरु कृपा से। हाँ दीदी मैंने आज सुबह ही आपको बताया। राइट राइट। तो ये मतलब लाइफ हमको बहुत कुछ सिखाती है एक्चुअली, और सिखाती है उसके बाद मैंने अप्लाई किया उस चीज को, क्योंकि हम सब लोग परिवार में रहते हैं, अपेक्षाएं होती हैं, और सबसे ज्यादा अगर तकलीफ देती है ना हमको, अपेक्षा देती है। क्योंकि कुछ भी छोटा सा काम करेंगे, उसने तो कुछ बोला ही नहीं हमको, मैंने तो इतना काम किया, तो वो अपेक्षाएं हमारे काम की वैल्यू को कम कर देती है। वो मुझे आज समझ में आया, कुछ समय पहले समझ में आया मुझे, नहीं तो मेरे को भी अपेक्षा रहती थी कि मैंने इतना सब कुछ किया, वो किया। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, और मैंने कहीं पढ़ा भी था और मैंने उसको महसूस भी किया, कि अगर कोई आपका धन्यवाद नहीं दे रहा है ना, तो मत देने दो, क्योंकि प्रभु को उससे लाख गुना ज्यादा आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। तो फिर इससे बड़ा धन्यवाद और क्या होगा हमारे लिए, कि प्रभु हमारे लिए रास्ता बनाएंगे, है कि नहीं, राइट ना। तो हमको मोस्टली है ना अपेक्षाएं छोड़ देनी चाहिए। हम सबसे अपेक्षा करके बैठते हैं ना, तो दर्द हमको मिलता है। और कोई बोल के चला जाता है, लेकिन तकलीफ किसको होती है, अपने आप को होती है कि नहीं, है ना, राइट ना। और फिर क्या होता है कि वो तकलीफ हम यहाँ पर जमा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को बोल नहीं सकते हम, राइट ना। और फिर किसी दिन क्या होता है, होता ही है, सबकी लाइफ में होता है। लेकिन मुझे ये समझ में आने लगा कि अगर छोटे छोटे बम फोड़ते रहो ना, प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे से चिंगारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें है ना हम इकट्ठी करके रख लेते हैं, वो हमको भी तकलीफ देता है, सामने वाले को भी तकलीफ देता है। छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं कि मैं एक आपको, मैं जैसे मोस्टली क्लास लेती हूँ तो कई चीजें मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, कि लाइक आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और उनको आपका आज बर्थडे है, आपको उम्मीद थी कि वो सबसे पहला फोन उसी का आना चाहिए, राइट। हर बार वो फोन करते हैं, लेकिन इस बार वो फोन नहीं किया उन्होंने, और वो किसी और के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे और अपना नाश्ता कर रहे थे और हंस बोल रहे थे, ठीक है। आपके थर्ड पर्सन ने आकर फोन दीदी किया। सो सॉरी, त्रियोग आश्रम में ये हो रहा है, हम 1-2 मिनट देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ।
संसारिक महासागर में प्रभु होते आया, अब करेंगे बड़ों को दसने प्रभु कलश की धारा देना, धारा दे चलो कभी से दीदी उनको मैं साइड में स्पॉटलाइट में रख रही हूँ, आप आपका कंटिन्यू कीजिए। सॉरी दीदी, आपको बीच में डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके क्या? ओके, तो हम लोग है ना एक एक पॉइंट पे भी अगर हीलिंग कर लेते हैं मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग में या नाइट में सोने के टाइम में, तो आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। और बच्चों के लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल है। एक एक चीज पे हम करते हैं तो हमारा एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है और हमको पॉजिटिविटी लगती है। तो ये तो था हमारे नवकार मंत्र से, ठीक है। और मोस्टली हमारे साथ यही होता है कि हम कुछ बातों को दबा के रख लेते हैं और वो दबाई हुई बातें हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। वो दवाई वाली बातें आपके मूलाधार को वीक कर देती है, आपके सैक्रल चक्रा को वीक कर देती है, आपके हार्ट को वीक कर देती है, आपकी विशुद्धि को वीक कर देती है। क्योंकि जब भी आप कुछ बोले, कई लोगों के साथ होता है कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनको लगता है कि मेरी बातों की वैल्यू नहीं होती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि मेरी वैल्यू ही नहीं है इनके सामने, राइट। और कुछ करना चाहते हैं तो सोचते हैं कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप झुंझला जाते हो, है कि नहीं। वो भी हमारे साथ ही है, क्योंकि हमारा मूलाधार अगर वीक होगा ना तो हमको एनर्जी फ्लो नहीं होगी और हम किसी काम में इंटरेस्ट ले ही नहीं पाते हैं। और जो एक डर होता है ना, कई बार कोई बोलता है कि उनके आते ही मुझे डर लगने लगता है, कपकपी लगने लगती है, मतलब फेस करना नहीं अच्छा लगता है, तो उसका कारण भी मूलाधार है। तो हमको मूलाधार को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और वो हमारे हाथ में है। और बीमारियां मालूम है क्या है? बीमारियां भी यही है, जब ये वीक होती है तो इसके ऊपर कोई भी अटैक करता है ना, तो वो अगर जैसे आपके गोंद लगा हुआ है बॉडी पे, ठीक है, और उसके बाद धूल आ रही है, तो वो क्या चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? चिपकेगी ना। बट लेकिन वो चिपक तो गई, अब उसको क्लीन कैसे करेंगे? हम क्लीन नहीं करते ना। अच्छा, अभी तो ये एक माहौल चल रहा होगा ना हमारा दिवाली की सफाई करने का सभी के घरों में, राइट। लेकिन पर्टिकुलर दिवाली की ही सफाई क्यों करते हैं? हम डेली सफाई भी तो करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर दिवाली पे क्यों करते हैं? है कोई आंसर? कोई है? डेली सफाई करते हैं ना, घंटों सफाई करते हैं हम डेली, बट दिवाली जैसे ही आती है सफाई करनी है, होता कि नहीं? कि जिससे कि हम डेली में अगर किसी कोने में कोई कचरा रह गया हो या कोई सामान हम रखकर भूल गए हो तो उसको हम एक बार सब निकलवा लेते हैं कि भाई एक बार निकाल दे, इसमें से जो वेस्ट है वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी बॉडी की कभी सफाई की है? कभी की है? नहीं ना। लेकिन हम काम तो वही करते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, है कि नहीं? कभी अपने आप को क्लीन ही नहीं किया हमने। इसीलिए बोल रही हूँ कि जो बातें हमारे मन में होती है ना, कई बार हमको लगता है कि हम सासू माँ से नहीं बोल पा रहे हैं, हस्बैंड से नहीं बोल पा रहे हैं, परिवार वालों से नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप अपने भगवान से तो बोल सकते हो।
आप उनके सामने चप्पड़ 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 पूरा कर लो, सब पूरा निकल जाएगा। हमको सिर्फ निकालना होता है कि नहीं? हाँ, हमको सिर्फ निकालना है। और कई बार तो मैं कहूंगी कि कई बार मेरे साथ भी होता था कि बड़ी घर की बहू होने की वजह से कई चीजें अपने मन से ही हम समझ जाते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन वो गलत फहमियां हमारी ही अपनी होती है। हम ही अपने क्वेश्चन पूछते हैं, हम ही अपने आंसर दे देते हैं। होता है कि नहीं? हाँ, जबकि सामने वाला वो तैयार बैठा होगा, लेकिन हम पूछने में नहीं, अभी पूछेंगे फिर मना कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, छोड़, हो गया, एक बात तो हमने लपेट ली, ठीक है। लेकिन अब उसको रिलीज कैसे करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हम पूछने चले जाते, ज्यादा से ज्यादा हाँ या ना होता ना, लेकिन एटलीस्ट यहां से तो खाली हो जाते। लेकिन हमने यहां तो भर लिया, नहीं अभी पूछने जाऊंगी, पता नहीं मना कर देंगे, रहने दे, ये कर दे, 4 बातें आ गई। फिर उसके बाद दूसरे दिन वापस आएगी, नहीं नहीं उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा हो गया था, वापस रिपीट, वापस रिपीट, वापस रिपीट। जबकि होता क्या, हाँ या ना, खत्म, है कि नहीं? तो हमको कह देना चाहिए, दबा के नहीं रखनी चाहिए बातों को। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ बातें आप नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट लिखना शुरू करो, लिखो, भगवान के चरणों में समर्पण करो, उसको विसर्जन कर दो। एटलीस्ट हम खाली हो जाएं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। क्या हम अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते? लेकिन वो तभी कर पाते हैं जब हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। आज मैं अपने आप को एक्सपीरियंस करती हूँ, आज मैंने बहुत साल ऐसे ही निकाल दिए, लेकिन जब से मैंने अपने आप को समझा कि लोगों की गलती नहीं है, गलती मेरी अपनी है, कि मैंने लपेटती गई लपेटती गई लपेटती गई, और अब मुझे समझ में आ गया कि रिलीज करते जाओ, फ्री हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए नाराजगी होगी ना, बट वापस तो हम एक ही रहने वाले हैं। जब एक घर में रहने वाले हैं, सबके साथ रहने वाले हैं, तो फिर, क्योंकि हमने देखा कि सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। अगर अच्छा आप समझ के देखो, अगर आपके जैसा ही कोई विद्वान आपके सामने आकर बैठ जाए, कितनी देर आप उसको सहन करोगे? कितनी देर? हाँ, नहीं ना। लेकिन हम चाहते तो ऐसे ही है कि हमारे सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए मुझे जो लगने लगा कि हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उसके बाद रिलीज भी अपने आप करना चाहिए हमको। कोई बाहर वाला आकर रिलीज नहीं करवाएगा हमको, अपने आप ही। और जितने ज्यादा हम फ्री होते जाएंगे ना, उतना ज्यादा हमारा विकास होता जाएगा। और आज जो विकास होता जाएगा ना, अंदर की बातों को निकाल के, तो हम आध्यात्मिक में जुड़ पाएंगे। जब हमारे अंदर ही, जब पूरे चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे, पॉजिटिविटी हमारे आसपास नहीं होगी, तो क्या कुछ अट्रैक्ट कर पाएगा क्या आपको? नहीं ना। अगर कोई आपके सामने हंसता हुआ चेहरा लेकर आए, तो आप उसको कितने घंटे बिठा लोगे? हाँ, और कोई बोले अरे यार मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मेरे घर में तो ऐसा चलता रहता है, मेरा ये ऐसा रहता है, मेरा ऐसा दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा ऐसा होता है, तो क्या करोगे आप? हाँ, क्या? जय जिनेंद्र बोल देंगे दीदी। लेकिन होता तो यही है, क्योंकि हम पूछते आप कैसे हो आंटी, तो वो बोलेंगे अरे ऐसा है, तो वाकई में हम जानना कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम फॉर्मेलिटी में पूछते हैं, राइट ना, है ना? लेकिन अगर हम अपने आप को, मेरे को और कुछ ज्यादा नहीं समझ में आता, बट मुझे ये लगता है कि अपने आप को खाली करते चले जाओ, अपनी गिलास को खाली कर लो। हम रहेंगे कि दूसरा करके जाएगा, या दूसरे ने भरी है वो गिलास, किसी ने भी भरी हो, अभी हमारे पास ग्लास अपने हाथ में, उसको हमको खाली करना आना चाहिए। उसको आप खाली कर दो, उसके बाद
उस गिलास में आप जो चाहोगे वो भर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन अभी हम सब ओवरलोडेड होते हैं, गिलास ऑलरेडी भरी हुई है हमारी, फिर उसके बाद हम कहते हैं ध्यान भी करना है, वो भी करना है, उससे भी नहा लेते हैं, उससे भी नहा लेते हैं, लेकिन वो पानी कहाँ जाता है? बाहर। तो इसलिए वो सब बाहर से चला जाता है, राइट ना? तो नवकार मंत्र हीलिंग आपको इसमें बहुत फायदा देगी, बहुत ज्यादा। आप डेली करना शुरू करो, आप कुछ समय में ही आप इतने एनर्जेटिक लगोगे ना, और आपके आसपास में भी, सराउंडिंग में जब आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होने लगेगी ना, तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। सेकंड पॉइंट कि हमको अपेक्षाएं छोड़ देनी चाहिए, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अपेक्षाएं छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई आपको धन्यवाद नहीं बोल रहा है तो ज्यादा अच्छा है, वो ब्याज के साथ हमको मिलेगा। वो उस समय तो एक ही धन्यवाद बोलेंगे, लेकिन जब भगवान के आशीर्वाद से ब्याज के साथ मिलेगा ना, वो बहुत सारा धन्यवाद मिलेगा। आप अगर किसी का भी काम करते हैं तो हम लोग कई बार बोलते हैं मैंने तो इतना दिल से काम किया था, उसने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, उसको कैसा लगा? जैसे ही हमारे अंदर ये फील आएगा ना, हमारा सब कुछ किया हुआ गया। और अगर ये फील आ गया कि नहीं भगवान ने किया और भगवान के समर्पित, तो सब कुछ उन्हीं का रहेगा, हमको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर हम बहुत इजी और सहज में हम काम करते चले जाएंगे। और वाकई में आपने महसूस किया होगा, जब हमारे कोई बुरा अच्छे काम होते हैं ना, तो कहते हैं ये तो मैंने किया था, जो मैं थी, राइट? लेकिन उस समय हमारी एनर्जी कहाँ से आती है? ऊपर से जो वाइब्रेशंस आती है ना, वो काम करवाती है। और हमने अगर उन्हीं को समर्पण कर दिया कि ये उनकी वजह से हुआ, तो हमारा ईगो नहीं आएगा। ये मैंने अपना महसूस किया। और जहां कहीं ईगो नहीं आएगा ना, हम नॉर्मल बन के जी पाएंगे। क्योंकि ईगो ऐसा है ना कि कब वो चढ़ा दे और कब उतार दे नहीं पता लगता। चढ़ाने वाले भी अपने ही होते हैं, उतारने वाले भी अपने ही होते हैं। लेकिन अगर हमारा मन नहीं चढ़ेगा ना, तो हम सुखी रहेंगे। तो जो भी कभी अच्छा हो या मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, या आपके गुरु के चरणों में समर्पित कर दो कि ये आपकी वजह से हुआ है, तो हम उस ईगो से बच सकते हैं। क्योंकि आगे थोड़े से बढ़ते हैं, 4 कदम बढ़ाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको मेंटेन करनी पड़ती है, और उस मेंटेन के चक्कर में हम अपने आप को खो देते हैं, है कि नहीं? तो मुझे अपने आप को लगता है कि हम इजी गोइंग रहना सीख लेना चाहिए। धीरे धीरे आएगा, बट आ जाता है। और जब ये नवकार मंत्र की हीलिंग हम डेली करने लगेंगे ना, तो आपको बहुत एनर्जी देगा, बहुत एनर्जी देगा। आप अपने बच्चों को ये सिखा दीजिए। सेकंड, ये तो रहा हमारा सेल्फ पे। सेकंड था कि कई लोगों का रहता है कि हमारे अपने बच्चे हमारी नहीं सुन पाते हैं। कितने लोगों को लगता है? तो इसका ये होता है कि हमारे बच्चों को हम ही चारों तरफ उसको बोल देते ये हमारी नहीं सुनता है, ये हमारी नहीं सुनता है, ये हमारी नहीं सुनता है कि नहीं? हाँ, कभी हमने बोला कि नहीं ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, ये टॉप करता है? कभी हमने बोला? नहीं। बहुत रेयर बोलेंगे हम। कंपेयर करेंगे, कंपेयर हम हमेशा करेंगे, है कि नहीं? हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर, जो मैं पहले से करती थी, मुझे काफी चीजें थी, बट और डीपली मैंने थोड़ा सा और ज्यादा करना शुरू किया कि जब आप पानी पिला रहे हो, दूध बना रहे हो, खाना बना रहे हो, उस समय आप नवकार मंत्र उसके अंदर डाल सकते हो। खाना बनाते बनाते आप नवकार मंत्र उसके अंदर डाल दो, उवर्सगा स्त्रोत डाल दो, भक्तांबर का श्लोक पढ़ दो आप उस समय। अगर खाना बना रहे हो, अगर आप कुछ और बना रहे हो, पानी भर रहे हो, कोई भी चाय नाश्ता कर रहे हो, ले जा रहे हो आप, तो उस चीज को उसमें भर दो। आप देखना वो इतनी पावर हो जाती है उस चीज से। नहीं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, दूध चाय बनाते हो
आज उसका एग्जाम है, पता नहीं पढ़ाई किया कि नहीं किया, एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं करने वाला, मुझे मालूम है ये बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो लिखने वाला है, पेपर छूट जाने वाला है कि नहीं। लेकिन इससे बेटर हमको ये नहीं लगता है कि ठीक है जो होना है होना है, बट हम पॉजिटिविटी तो डाल सकते हैं कि नहीं आज बहुत परफेक्ट पेपर होने वाला है और आज तो ये टॉप करने वाला है और इतना प्यारा बच्चा और किसी का हो ही नहीं सकता। और ये नवकार मंत्र की हीलिंग और भक्तांबा का श्लोक जा रहा है, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास दाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् को किल किल मधो मधुरम विरोति तच्चामृचारु कलिका निक्रैक हेतु। उसको डाल दो ना आप एग्जाम टाइम में और उसको आराम से विदा करो, फिर देखो आप एग्जाम। अच्छा मोस्टली वो एग्जाम के लिए निकल भी जाएगा ना, पता नहीं पेपर कैसा आया होगा, पता नहीं कैसे कर रहा होगा, छोड़ नहीं देगा, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं दे, होता है कि नहीं। तो उससे बेटर तो हम ये कर सकते हैं कि भगवान वो परफेक्टली पेपर करने वाला है आज और उसका इतना सुपर पेपर होने वाला है और वो हंसते हुए आने वाला है मेरे पास। मार्क्स कितने आते हैं उसको नहीं मैटर करता, बट पॉजिटिविटी तो हम भेज सकते हैं। जैसा अनीश भैया बोलते हैं, एक गाली अगर बोलते हैं तो वो लगती है ना, तो क्या दुआएं नहीं लगती हैं हमको। और ये तो पूरा ब्रह्मांड दुआओं से भरा हुआ है, हमको अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली। और जब अवेयरनेस आने लगती है ना तो हर पल लगता है आप एक हाथ ऊपर करो, थोड़ी देर में आपका हाथ जनरेट होने लगेगा। लेकिन कब, उससे पहले भी तो हम हाथ ऊपर करते थे ना, लेकिन कभी वाइब्रेशन महसूस नहीं की। अब आप करके देखो और एक श्लोक पढ़ोगे, आप बोलोगे कुछ तो भी हो रहा है, क्योंकि आपका ध्यान वहां गया है। तो आपको महसूस हो रही है कि आपके पास पावर है। अब अपना बच्चा सो रहा है, उसके सिर पे अपना हाथ रखो, कोई भी श्लोक पढ़ो, 6 नंबर श्लोक पढ़ो, 21 नंबर श्लोक पढ़ो, 11 नंबर श्लोक पढ़ो, उसके लिए ब्रेन में काम करेगा वो। कई बार होता है कि हमारे हस्बैंड्स भी परेशान होकर आते हैं, लेकिन कई बार ये चीजें बिलीव नहीं कर पाते हैं वो, तो कोई बात नहीं, आप उनको फोकस करके अच्छे पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस दे दो कि वो परेशान होकर आ रहे हैं। तो आप कोई भी श्लोक पढ़ो, नवकार मंत्र पढ़ो, उनको बहुत अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि कई कई जब अगर जैसे मैंने आपको अभी स्कैन पे चेक किया तो आपका बिलीव बड़ा होगा आई थिंक। उससे पहले ये था कि हाँ पढ़ लेते हैं, पढ़ लो, राइट ना। अब मेरे ख्याल से 100% लोगों का बिलीव बड़ा होगा कि नहीं, नवकार मंत्र भी हमारा पावरफुल है, अभी तक हमने सुना ही था, राइट ना। तो अगर आप किसी के लिए, कोई भी सामने बैठा है, आप नवकार मंत्र पढ़ोगे ना और ये सोचोगे कि नहीं ये बहुत अच्छा है और इनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, वो डायरेक्ट जाकर लगेंगे, डायरेक्ट जाकर लगेंगे। ये मैंने अनुभव किया, ये मैंने अनुभव किया। पानी आप ले जा रहे हो, नवकार मंत्र भर दो, उसके अंदर कोई श्लोक भर दो आप और उसको पिला दो, थोड़ी देर में उनको अच्छा लगने लगता है। नहीं अब बोलो कहाँ चलना है, अब चल सकता हूं मैं, होता है कि नहीं, है ना। कई बार आते हैं, पहले आपको मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। जब मैं शादी होकर आई थी तो मोस्टली होता है ना कि 8 बजे का टाइम दिया और 10 बजे तक अता पता नहीं है कि नहीं, तैयार होकर बैठ जाते हैं और फिर आकर बोलेंगे चलो, तो फिर उस समय क्या था, अब नहीं जाना है मुझे, बहुत हो गया, होता है ना। लेकिन ये चीज में मुझे बहुत चेंज हो गई। मैंने कहा ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब चल लेते हैं, कोई बात नहीं। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, क्योंकि 2 घंटे से तैयार हो और पहली बार आप नए आए हो घर में और पूरा वो श्रृंगार और वो सब करके बैठो और उसके बाद पता लगा 2 घंटे में तो हमारा मेकअप धुल गया और फिर अब आ रहे हो, तो अब नहीं जाना मुझे। लेकिन अब लगता है वो कितना पागलपन था, जो 2 मिनट में खत्म हो सकता था, लेकिन उसको 5-7 दिन लगता था कि ऐसे कैसे हुआ मेरे साथ। लेकिन बोलते ना कि जब आए सवेरा तो भी सही है, रात तो हमेशा आती है लेकिन सवेरा जिस दिन आ जाए उस दिन हमारे लिए सही है। तो हम सब छोटी छोटी चीजों को कर सकते हैं हम अपने साथ, और कुछ को छोड़ दो।
मुझे लगता है कुछ लोगों को हम छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, ओके, लेट गो, ठीक है हम, लेकिन हमारे पास एक पावर जरूर है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो हमेशा देते रहो, किसी को भी देते रहो, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने 3-4 चीजें इसमें फॉलो की है कि आप अगर किसी से आई लव यू भी बोलते हो ना, तो आपकी अपनी फीलिंग अच्छी हो जाती है। अगले को फर्क पड़े नहीं पड़े कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने लिए तो जिए कम से कम। तो हमेशा अपने आप, अगर आपको सामने कोई लग रहा है कि भाई थोड़ा सा माहौल अजीब हो रखा है, तो अपने आप को बोलते जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, थैंक यू सो मच, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये किसी और के लिए नहीं, हम अपनी निर्जरा के लिए करना चाहिए हमको। तो ये बहुत पावरफुल रहता है। तो मैंने ये छोटी छोटी चीजें अपने ही एक्सपीरियंस से सीखी है कि हमने कितनी जिंदगी ऐसे ही गवा दी, लेकिन कोई बात नहीं, आज आई, सही आई। और उसको इसलिए लगता है कि जो चीज बदल सकते हैं हम बदल सकते हैं, हमारे हाथ में बहुत पावर है, लेकिन हम हमेशा दूसरों पर ब्लेम कर जाते हैं। कुछ चीजें होती हैं, लेकिन हम उनको बदल तो नहीं सकते ना। हम अपनी सोच को बदल लें, हमारे लिए उतना ही बहुत है। और मैं इसी प्रयास में अभी भी लगी हुई हूँ कि मैं और भी चीज अपने आप को बदल सकूं, कि एटलीस्ट मैं अपने आप को, मेरे अपने आप को मन शांत करके और जिस दिशा में आगे कदम बढ़ाया उसमें आगे बढ़ सकूं। राइट। बहुत बहुत सुंदर बातें दीदी, आपने इतने अच्छे से शेयर की है आज ये सारी बातें। और मुझे लगता है आप ही नहीं, जितनी भी यहाँ पे वाइव्स हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जो भी हैं, सबने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं तो हूँ ही उस लिस्ट में, सबसे पहले हूँ, क्योंकि आप जो बोल रही है वो सब मेरे साथ भी हुआ और मुझे लगता है सबके साथ हुआ ही है। सबके साथ होता है, सिर्फ हमारी अवेयरनेस बढ़ जाए ना, तो हम अपने आप को इन सब चीजों से निकाल सकते हैं। अभी तक हमने सोचा कि उसकी वजह से हमको ये अवेयरनेस नहीं आई थी कि ये सब हमारी ही खेती थी, हमने ही अपने बीज बोए थे, तो हमको ही उसके फल खाने पड़ेंगे। लेकिन आज भी आ जाए ना, तो लेट गो करना हमको आ जाए, तो सबसे बढ़िया हमारी लाइफ हो सकती है। और धीरे धीरे आ ही जाता है, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है, पढ़ने लगते हैं, कुछ अच्छा सुनने लगते हैं। जब कभी मन आपका नहीं अच्छा लगे, कुछ म्यूजिक सुनो, म्यूजिक की वाइब्रेशन बहुत काम करती है पूरे 7 चक्रास पे। आप ये नोट करके रखना कि जिस दिन आपका मन दुखी या कुछ हो रहा होगा ना, पक्का आपका मूलाधार वीक हो गया होगा, तो आप उसको एक्टिवेट कर लो। सबसे ज्यादा मन पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है मूलाधार, और वो मन के हमारे पास, ये आप बस अवेयरनेस ले आओ कि 7 चक्रा हमारी मुट्ठी में है, नवकार मंत्र से हम इसको चार्ज कर सकते हैं, बस। तो आपको अगर कोई बीमारी अटैक भी करेगी ना, तो बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पर हम क्लीन अप करते रहेंगे नवकार मंत्र से। आप सिर्फ अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आप गाड़ी में जा रहे हो, अपना राइट हैंड कहीं पर भी रख लो, ओम रीम नमो रियंताणम, ओम रीम नमो रियंताणम, ओम रीम नमो रियंताणम, जो मन में आए ओम रीम नमो सिद्धाणम 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 बोलते जाओ, आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग कई बार महसूस करोगे कि जहां आप जा रहे थे ना, तो वो सामने वाला आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपका ऑरा बढ़ जाएगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपकी पॉजिटिविटी वाइब्रेशन हो जाएगी और वो अट्रैक्ट करेगा। फिर आप बोलोगे यार इसका कुछ मूड अजीब नहीं लग रहा है, या कुछ चेंज नहीं आया। अरे वो चेंज नहीं हुआ, आप चेंज कर रहे हो उसको। ये मैंने अपने आप को महसूस किया। तो ये हमारे पास बहुत सारी पावर है, बस अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। और अवेयर होते जाएंगे तो आप हमसे भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। सबके पास पावरफुल है, हम सब शक्तियां हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे। और कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना, अपनी शक्तियों को हम पहचान सकते हैं। चाहे तो हम लक्ष्मी भी बन सकते हैं, चाहे तो हम दुर्गा भी बन सकते हैं, और चाहे तो पद्मावती शांत स्वरूप सौम्य भी बन सकते हैं। तीनों चीज हमारे पास है।
लेकिन हमको कुछ भी करने से पहले हमको ये सोचना चाहिए, जो मैं सोचती हूँ, कि इसका फायदा मुझे कितना हो रहा है। इसमें स्वार्थी बनती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें फायदा मेरा हो रहा है तो मेरा मन शांत रहेगा ना। अगर मेरा मन दुखी रहेगा तो मैं किसी को भी कुछ नहीं दे पाऊंगी। तो अपने आप को मस्त बनाना सीखो, अपने आप को, और कुछ समय अपने आप के लिए निकालना चाहिए हमें। हम निकाल नहीं पाते। कुछ समय हमारे लिए, अपने लिए होना चाहिए, 20-25 मिनट, आधा घंटा एटलीस्ट होना चाहिए हमारे पास। हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि कभी किसी ने ये बताया ही नहीं कि अपनी भी जिंदगी होती है कि नहीं, है ना? तो जरूर से हमको कुछ कुछ करते रहना चाहिए। ये मैं, और ठीक है, आपको आना सब कुछ चाहिए, समय आएगा, या बच्चे कभी बाहर गए, कुछ हुए, तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। तब आप अपने, मतलब 2-3 चीजें मैंने देखी कि अगर बच्चे हमसे दूर जाते हैं तो हम मोस्टली डिप्रेशन में आ जाते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन अगर हमारी चीजें पॉजिटिविटी होगी ना, तो हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। और फिर अपने आप को बिजी रखना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, अपने आप को, चाहे कुछ सुने, चाहे आजकल तो इतना ज्यादा सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है, आपको जो अच्छा लगे सुने। कभी मन नहीं लगे ना, कुछ भी म्यूजिक लगाओ, सो जाओ। और जिस दिन ज्यादा मन उदास हो ना, मैं तो यही बोलती हूँ, म्यूजिक लगाओ, सो जाओ बिंदास। आधे घंटे बाद लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि म्यूजिक से आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी नींव एक्टिव हो जाएगी, तो हम वापस से इजी गोइंग होने लग जाएंगे। धीरे धीरे होगा, बट होगा, ये डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो हम, कितना टाइम है? 2 बज गया है। दीदी आपके ऊपर है, हम तो बैठे हैं आपके लिए सुनने के लिए। इतना अच्छा बोल रहे हैं दीदी आप तो। मंजू दीदी, बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चंस आए हैं, ले सकते हैं क्या? हाँ बोलो। एक है, नाम लेने के लिए मना किया है। हाँ। अगर आप ऐसे सिचुएशन में है कि आप बहुत कम बोलते हैं और सामने वाला बोलता है और जो किसी और की बुराई कर रहा है, आपको सहन नहीं हो रहा है, लेकिन सारी बातें माननी पड़ती है, और जो थर्ड पर्सन है वो सारी बातें ऐसी मान लेता है, नेगेटिव बातें, तो क्या कर सकते हैं? वापस क्वेश्चन वापस करो। जैसे आप कम बोलते हो, आपके सामने वाला बहुत बोलता है, और वो हमेशा थर्ड पर्सन को आपकी बुराई करता है, और वो थर्ड पर्सन जो है वो उसकी सारी बातें मान लेता है, आपके बारे में जो बुरा बोल रहे हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? मालूम, ऐसे में उनको छोड़ देना चाहिए, आप उनकी बातों में मत आओ। क्या है मालूम है, हर चीज परिवर्तनशील है। आज अभी आपको बोलेगा बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ी देर में बोलेगा ये तो ऐसे ही है। तो क्या हम उनकी वो बन जाएंगे क्या, कठपुतली बन जाएंगे क्या? मतलब हमने अपना रिमोट उनके हाथ में दे दिया कि आप दबाओ तो मैं नाराज, आप दबाओ तो मैं गुस्सा, आप दबाओ तो मेरा ये। ऐसे में छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए कि छोड़ो, क्योंकि हमको अपना फायदा देखना है। देने वाला बहुत अच्छा। अब एक चीज बताओ कि आप कुछ फ्रूट्स खरीदने जाते हो, ठीक है, हाँ, और उस समय कोई ऐसी सब्जी दे रहा है जो लाइक कद्दू टाइप का या बैंगन आपको दे रहा है, ठीक है, वो फ्री में दे रहा है, तो क्या आप लेकर आओगे क्या? हाँ, कितने लोग लेकर आएंगे उस समय? आपने भिंडी ली, उसके साथ में उसने बोला 1 किलो बैंगन ले जाओ, फ्री में दे रहा हूं, कितने लोग लेकर आएंगे? बताएंगे मुझे, कितने लोग लेकर आएंगे? कितने लोग 1 किलो भिंडी के साथ में आधा किलो बैंगन दे रहे हैं, कितने लोग लेकर आ जाएंगे? हाँ, लाएंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि हम खाते ही नहीं है। तो जब हम वो 1 किलो बैंगन आपको दे रहा है, फ्री में दे रहा है, तो भी आप नहीं ले रहे हो, और जो हम खाते नहीं है, और जो चीज वो दे रहा है जो हमारा फायदा नहीं करने वाला है, तो हम कैसे ले लेंगे? तो चॉइस तो हमारी है ना, चॉइस हमारी है ना। उनको जो बोलना है बोलने दो, कोई बात नहीं।
वो आज बोल रहे हैं कल वापस चेंज हो जाएंगे, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हमको, मुझे लगता है कि ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, तो मुझे सुनना ही नहीं है वो चीज, उसको छोड़ दो। और उसके बाद उसके प्रति पहले मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब समझ में आया कि वो भी मेरी बेवकूफी थी। अब तो ये बोलना चाहिए भगवान उसको सद्बुद्धि देते हैं, भगवान उसको माफ कर दो। देखो मैंने देखा चीज, या तो प्यार को या नफरत को, ठीक है। नफरत को पकड़ के रखते हैं तो हमारे साथ 10 चीजें और आएंगी। प्यार को पकड़ के रखते हैं तो सिर्फ प्यार ही समझ लेगा, है कि नहीं? तो फिर हम प्यार को क्यों नहीं पकड़ के रख सकते? धीरे धीरे आता है, एक साथ नहीं आएगा, ये डेफिनेटली है, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा था। लेकिन अभी भी अगर किसी के बारे में कुछ आता है ना, तो तुरंत बोलती हूँ सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। एटलीस्ट क्योंकि मुझे अपने अंदर नहीं भरना है, मुझे अपने आप को खाली रखना है। इतने साल तो हमने भरने में ही तो लगाया था कि उसने दिया दे दे, उसने दिया दे दे, उसने दिया दे दे, है कि नहीं? उसने आकर बोला तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, दे दे। उसने बोला वो अच्छा बोल रहा है, दे दे। सब तो दे 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 भर दिया। अब उसको निकाले कैसे? उसको निकाले कैसे? कौन सिखाएगा हमको निकालना? या तो 2 चीजें आती हैं, रोकर निकाल दो या गुस्सा करके निकाल दो। उसमें भी हमारा ही नुकसान होता है, सामने वाले का कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो फिर जब हमको अपना ही सुधारना है तो अब सुधारना क्यों नहीं शुरू कर सकते हम? क्योंकि मालूम है हम जब जहां रह रहे हैं हमको वहीं रहना है, सबके साथ रहना है। तो अप डाउन्स तो है, कुछ चीजों में छोड़ के चले जाना चाहिए और कुछ में हमको अपने आप को सेट करना पड़ता है। ये मैंने अपने आप को किया। पहले ये होता था कि नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, वैसा नहीं बोल सकते, लेकिन एक बार बोल दो आप, थोड़ी देर के लिए नाराजगी हो सकती है, लेकिन वापस वही चीज हो जाती है। तो उस समय एटलीस्ट आप अपने बर्डन से तो फ्री हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला, वो हाँ या ना बोलने वाले हैं, और क्या होगा? कहीं मुझे जाना है, अगर मना कर दिया तो ठीक है, यही बोलेंगे ना। तो कम से कम हम अपने आप को तो रिलीज करके रखें। और अभी इस मामले में मैं बहुत स्वार्थी हो चुकी हूँ कि मुझे क्या लेना और क्या छोड़ना है। पहले नहीं था, पहले जो देता था, जैसा कि क्वेश्चन आया था कि वो ऐसा बोल रहा था, अच्छा उसने ऐसा बोला, वो मैंने अपना घुसा लिया, फिर और किया, फिर और किया, तो गया कहाँ? मेरे ही दिमाग में गया ना। तो अब उसको रिलीज कैसे करूं? तब फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, उसमें मैंने रिलीज करना सीखा। और उसके बाद जब लगा कि अब मैं खाली हो चुकी हूं ना, अब मुझे वो ही भरना है जो भरना है। बाकी चीजें अगर आ भी जाती है, थोड़ी देर सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ ठीक है ना, हो गया उस समय। और नहीं है तो कोई भी अपने एक गुरु जरूर मान के चलो आप, और उनको समर्पण कर दो कि ये ऐसी बात हो रही है, मुझसे नहीं संभल रहा है, अब आप संभालो, आप निश्चिंत हो जाओ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, तो सीधा जाती हूँ, इस बात को संभालो, कैसे संभालना है मुझे नहीं मालूम, और बस। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं यहाँ से रिलीफ हो गई। और वैसे भी आपने देखा होगा, जब हमारी अच्छी वाइब्रेशंस होती है ना, तो पूरी कायनात हमारी हेल्प करती है। तब हम सोचते हैं अब भी मैंने सोचा ही था और हो गया, तो वो वाइब्रेशंस काम करवाती है। हमारी सब वाइब्रेशन का ही खेल है, ये मैंने अपना महसूस किया। मैंने कई बार देखा कि जैसे मैं आज मेरे को ये नीचे जाकर ये सब्जी बतानी है, मम्मी को बोलना है कि आज ये बनाएंगे, और ऊपर से बस ये वाइब्रेशन करती हूँ कि हाँ आज ये बनानी है, नीचे जाती हूँ, पता लगता मम्मी ने वही सब्जी निकाल के रखी है। तो मैंने कहा अच्छा यही बना रहे। फिर कई बार बोलता है ये भाभी क्या बनाना है, मैंने कहा यार ये बनाना है, वो ऑलरेडी बनी हुई रहती है। तो मतलब मैंने कहा ये तो बहुत काम करती है।
कि नहीं तो पहले ये होता था, नीचे जाकर बोलूंगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर मना कर देंगे तो खुद की वो की। लेकिन जिस दिन से मैंने ये सोचना ना कि नहीं, बोल के तो देखती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, और बोल के देखती हूँ, उससे पहले लगता है कि वो हो गया या होने वाला है, या बोलने वाले हैं कि अच्छा तुम ये कर देना। तो मैंने ये अपना ही गेम खेला है, हमारा अपना ही मन गेम खेलता है। दीदी सच में आप इतनी सही बात बोल रहे हो। मतलब मैंने भी ये अपने आप पर बहुत ज्यादा अप्लाई किया है कि बोलकर तो देखो, ज्यादा से ज्यादा ना बोलेंगे, उससे ज्यादा क्या कर लेंगे, उससे आगे तो कुछ और कर नहीं सकते। भैया दीदी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये 3-4 लोगों ने मुझे पूछा है कि सास घर में सास और जेठानी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सास और जेठानी से दोनों से नहीं बनती, अलग हो नहीं सकते, और वो कई बार बहुत ऐसी बातें बोल देते हैं जो मन पे बहुत लग जाती है। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि पति को बोल नहीं सकते, पति सास की साइड लेगा, ऑफ कोर्स वो माँ है, माँ को गलत बोल नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि ना इधर बोल सकते ना उधर सुनता है कोई, और पिहर में बोल नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करें, रोज की बात होती है तो कैसे करें? ऐसे में मुझे ये जो लगता है कि है ना, जो भी बात आपको आ रही है ना, ये आप हमको ये समझ के चलना चाहिए, ये हमारे पिछले जन्म का कुछ कर्म है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उनके सोचने का तरीका वो है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि अगर हम इस समूह में आए हैं तो अपनी कर्मों की निजरा करने के लिए आए, बांधने के लिए नहीं आए। तो एटलीस्ट ठीक है, उन्होंने जो बोला बोला, आप अपने, मैंने क्या बोला ना, आप अपने एक गुरु को अपने सामने रखो, क्योंकि ये सही बात है कि हम घर परिवार को तोड़ के नहीं जा सकते, हम अपने परिवार वालों को भी दुख नहीं दे सकते, क्योंकि किसी को अगर बताओगे तो वो कर क्या पाएगा, करना तो हमको अपना है। तो अब डिपेंड करता है, या तो हम उनकी बात को पकड़ के बैठ जाएं या उसको छोड़ के बैठ जाएं, कौन सा बेटर है? छोड़ दो। और किसके ऊपर छोड़ रहे हो आप? गुरु पे बिलीव करो ना। इसलिए मैं, पहले कहा जाता था कि एक दोस्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज के समय में दोस्त बहुत रेयर होते हैं जो आपको सही राय देगा। इससे बेटर है कि अपने गुरु को, भगवान को एक अपना साथी बना लो, आप उनको सब कुछ छोड़ दो। क्योंकि सिर्फ हमको है ना, आपने कभी देखा होगा कि कोई दुखी होता है ना, सिर्फ आप उससे बोला तुमको ठीक नहीं लग रहा है ना, अभी कैसा लग रहा है, बस उसमें इतना वो हल्का हो जाता है कि नहीं? ऐसा पूछने वाला ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? तो भगवान को बोल दो ना, गुरु को बोल दो ना कि अब आप ही तो हो। क्योंकि देखो, बात अगर हम करेंगे, कई बातें तो कर लेनी चाहिए मौका देखकर, कई बातों को हमको क्लियर करना चाहिए मौका देखकर, और कई जगह लगे कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, तो अपने को वहां से निकाल ले जाओ, उसमें समझदारी है। और मालूम है, ये चीजें है ना, परिवर्तन होती है। श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं कि आज ये है तो कल वो होगा, सब चीज बदलता है। आज आपके प्रति ये भाव है कि नहीं ये ऐसी है, कल वो ही बोलेंगे नहीं ये बहुत अच्छी है। होता है कि नहीं? तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जो लगता है कि हमको अपने आप को बदलना है, हमारी अपनी वाइब्रेशंस अच्छी रखनी। अगर उनका व्यवहार नहीं अच्छा है तो सॉरी वाले पैटर्न को अपनाएं हम। सॉरी, आई लव यू, थैंक यू सो मच, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये आप देखना, आप पानी लेकर जा रहे हो, खाना लेकर जा रहे हो, उसमें वाइब्रेशन अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल के लेकर जाओ, वो काम करेगी। और उसमें कोई नुकसान नहीं है, हम किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वाइब्रेशंस अच्छी डाल रहे हैं। अभी तो भक्तांबर श्लोक भी आप ले सकते हो, 6 नंबर श्लोक ले लो, 1 नंबर श्लोक ले लो, 11 नंबर श्लोक ले लो, 21 नंबर श्लोक ले लो, कोई भी श्लोक डाल दो, आप कोई भी पॉजिटिविटी उसमें डाल दो। क्योंकि हम लोग देखो ना, आप कहाँ से कोई कोई दूर दूर से आते हैं, तो कुछ ना कुछ कर्म होते हैं ना हमारे, तो उनको तो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म को चुकाते चुकाते हम अपने आप को कैसे उससे दूर रख सकते हैं, वो हमको सीखना होगा,
जिसमें हम लोग कई बार सीख नहीं पाते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया। शायद भैया बोलते हैं ना, अनीश भैया, किसी जन्म में हमने उनका कुछ किया होगा शायद, तभी तो हम उस घर में आते हैं ना, नहीं तो क्यों आते हैं हम उस घर में। लेकिन अगर इस जन्म में भी हम जान के भी वही चीज करेंगे तो फिर वापस अगले जन्म में वापस आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तो यही लगता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और सब मेरे अनुकूल है, सबसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। और आप मतलब मालूम है मैं क्या करती हूँ, मोस्टली पानी होता है ना, पानी के पास में कोई भी मंत्र चला दो आप और उस पानी को मटके में डाल दो, धीरे धीरे आप देखोगे सबकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। आप खाना बना रहे हो ना, उसमें नवकार मंत्र डाल दो, श्लोक डाल दो, नवकार मंत्र डाल दो, वाइब्रेशंस डाल दो कि हम सबके परिवार में प्रेम हो गया है, एकता हो गई है, सब एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर रहे हैं हम लोग। आप डालोगे ना, एटलीस्ट वो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैंने अपने आप में प्रैक्टिकल करके देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी भी मैं कई चीजों में करती रहती हूँ कि भाई किसी का माइंड ठीक नहीं हो रहा है, कोई अस्वस्थ हो रहा है, तो उसमें मंत्र घुमाया, फिटकरी घुमाई, उनको पानी पिलाया, अब आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी तो हमारे द्वारा ही जाती है। खाना बना रहे हैं, गुस्सा, अगर किसी ने टोक दिया कि इसमें नमक डाली, मैंने तो इतना अच्छा बनाया था, फिर ऐसे इनको पसंद नहीं आता, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब बोलती हूँ सबको बहुत अच्छा खाना पसंद आने वाला है, आज तो सबको बहुत अच्छा आने वाला है, और इतना टेस्टी बना है ना, सब बहुत अच्छे से खाने वाले हैं। एटलीस्ट उस समय की मेरी वाइब्रेशंस तो वैसे ही जाए, एटलीस्ट मेरा माइंड तो अच्छा रहे, है ना। बाकी ठीक है, और जो खाना खा रहे हैं उस समय आप अच्छी फीलिंग्स डालो। भैया अनीश भैया बोलते रहते हैं कि फीलिंग्स का बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, और वो आपने देखा ऑरा से। अगर एक बार एक रिपोर्टर ने मेरे से ना क्वेश्चन किया, जब ये स्कैन कर रही थी, उसने क्या किया, मैं पॉजिटिविटी ले रही थी और उसने क्या किया, मन में गालियां बोल रही थी, उसने मन में गालियां बोली, तो मैंने उसका ऑरा चेक किया तो डिस्टर्ब दिखा रहा था। मैंने कहा आप कुछ मेरे साथ जो भी कुछ कर रहे होंगे वो आप जानो। तो फिर दूसरे का चेक किया तो उनको पॉजिटिविटी आई, तो मैंने फिर बोली आपका ये सही नहीं होगा। मैंने कहा हो सकता है, अब उनसे क्या जितना। तो मैंने कहा हो सकता है शायद मेरा गलत होगा चेक करने का तरीका। थोड़ी देर बाद मेरे को शांत देखकर बोलती है उस समय मैं वाकई में गालियां दे रही थी। तो अगर मैं भी उस समय ये बोल देती नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन शांत होकर उसने वही बोला कि मैं गालियां दे रही थी इसलिए मेरा ये ऑरा नेगेटिव दिखा रहा था। तो मतलब एक गाली का इफेक्ट पड़ता है, एक अच्छी वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, तो हम अपने अंदर क्यों नहीं भरें। जब अवेयरनेस आ गई हमको, जब आई तब सवेरा, मुझे भी बहुत लेट आई है शायद इससे पहले, लेकिन बोलते हैं ना कर्म तो चुकाने पड़ते हैं ना, निजरा तो करनी पड़ती है ना। तो कुछ रोकर, कुछ हंस के, कुछ गुस्सा करके निकाला, बट अब है कि भगवान ने ये मार्गदर्शन दिया कि कुछ चीजों को हम अपने आप से पॉजिटिव लेकर चल सकते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया है आज। नहीं दीदी, बहुत बहुत अच्छा सेशन हुआ है। पल्लवी जी आपको कुछ पूछना है क्या? एक हैंड रेज हुआ है दीदी, लास्ट ले लेते हैं। पल्लवी जी आवाज नहीं आ रही आपकी पल्लवी जी। पल्लवी जी अनम्यूट कीजिए आप। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही पल्लवी जी। आपने हेडफोन लगाया क्या पल्लवी जी? हाँ हाँ हटा दिया, आ गई। हाँ हाँ अच्छा, जय जय सुनीता दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं ऐसे पूछ रही थी, आप कह रहे हो ना जैसे मटकी पानी की भर है तो अपन अच्छे वाइब्रेशन डाले, नमोकार मंत्र भक्ता मर्जी का श्लोक डालें। हाँ हाँ, तो जैसे हम किसी को पानी पिलाए तो उसने आधा पिया और आधा वेस्ट किया तो फिर उसका पाप नहीं लगेगा हमें? ये चीज भी मैं बता देती हूँ आपको। ऐसे समय में आप उस समय सिर्फ जब आप पानी ले जा रहे हो ना
आपने मटके का जो पानी भी है ना, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ नवकार मंत्र डालिएगा। तो जो अच्छा। पानी जाता है ना, झूठे पानी के लिए मत ले। और मैं तो मोस्टली आजकल कम पानी देती हूँ कि आपको लेना है तो 2 बार पानी ले लो। अच्छा। और दूसरा जो मटके का पानी होता है वो पौधे में डालिएगा, तो पौधों को भी वाइब्रेशंस मिलेगी। अभी हम लोग फिटकरी का जो पानी है, फिटकरी का जो पानी होता है ना, मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मटके में नहीं डाल के एक बाल्टी टाइप का मटका बना लेते हैं, उसमें आप डालो कि जिससे कि वो उतना कंज्यूम हो जाए आपके घर के लिए। और अगर बच जाए तो आप उसको पौधों में डालिएगा, नालियों में नहीं, एटलीस्ट। नहीं, जैसे बच्चे हैं, बच्चे ने झूठा पानी पी लिया, आधा पी लिया, आधा छोड़ दिया, तो क्या करें अब उसका? उसके लिए तो क्या बोल सकते हैं, हम क्षमा याचना ही मांग सकते हैं। हाँ, बस वही पूछ रही थी मैं। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो अगर आप खाना खा रहे हो, पानी का तो एक जग में भर के रखो आप, ठीक है? जैसे आपको लग रहा है। और बच्चों को मोस्टली मैं तो आधा पानी ही देती हूँ कि इतना पीना है ना, इतना पियो। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपके यहाँ वेस्ट होने वाला है, तो आप उस पूरे मटके में मत करिए, ठीक है? उसमें सिर्फ एक बार फिटकरी घुमा दीजिए। डेली मतलब आपको है ना, एक फिटकरी लेना चाहिए हम सबको, और एक बार उसको ओम करके घुमा दो बस। अच्छा, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, नवकार मंत्र वगैरह आप एक जग में भर के पानी रख लो और एक बार सुबह सबको पिला दो एक बार। अच्छा। मैं तो स्पेशली गिलास रखती हूँ, उसको देती हूँ, ये नवकार मंत्र का पानी पी लो आप लोग, तो सब लोग सुबह सुबह पी लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जब पानी लेकर जा रहे हो उस समय नवकार मंत्र बोल दो और उनको पिला दो, और उनको स्पेशली बोल दो कि ये पूरा पानी पी। हाँ, ये सही है, बोलना चाहिए भाई, आप पूरा कर लो इस पानी। हाँ, मैं स्पेशली जब इलायची का पानी या नवकार मंत्र का पानी बोलती हूँ, तो मैं स्पेशली जाकर बोलती हूँ अपने इन-लॉज को कि ये पूरा पीना है, वेस्ट नहीं करना। दीदी जैसे आपने कहा पानी में इलायची डाल लें, तो इलायची का डेली क्या करें? नहीं, वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, आप डेली के नहीं, बताते हैं, जब अपन स्टॉक करते हैं उसमें भी बताया था कि डेली डालना चाहिए पानी में इलायची। नहीं, वो अलग है, वो पोर्शन अलग है, आप उसको मिक्स मत करो। अच्छा। जो हम कटोरी में साधना वाला पानी करते हैं, या आप जो भक्तांबर पढ़ते हो, मैं आप सबको बोलूंगी कि जब आप सामायिक कर रहे हो, भक्तांबर करते हैं, हमारे जो दादी सास हैं या जो मम्मी जी लोग हैं, वो सामायिक वगैरह जब भी करते हो ना, एक कटोरी में गुनगुना पानी रख लें सभी लोग, और उसके अंदर एक इलायची खोल के डाल के रखें, ठीक है? आप जब उस समय आपकी जो वाइब्रेशंस जारी होती है ना, नवकार मंत्र की है, भक्तांबर की है, चालीसा की है, वो सगर की है, जो भी पॉजिटिविटी जा रही है ना, उसके अंदर चली गई। अब उस पानी को लेकर आप एक जग में भर लो और सबको पिला दो वो पानी। ठीक है। तो एटलीस्ट हमारे जो हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आए, पॉजिटिविटी भरी रहे, और वो पानी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। हाँ, नहीं बिल्कुल करता है, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, सही है, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। अभी मैंने फिटकरी का जो दिया पानी लोगों को, अनीश भैया ने कहा कि दे सकते हैं, और हमने कुछ प्रयोग किए तो लोगों को फायदा हुआ। हमने कुछ नहीं किया, कोई मिरेकल नहीं किया, बस फिटकरी घुमाई, उसके अंदर नवकार मंत्र और जो मंत्र थे उसको भर के दिया, और उन्होंने इस वाइब्रेशन से पिया कि जैसे अमृत पी रहे। सही। और वही चीज अगर किसी ने पी लिया कि ये फायदा करेगा क्या, गया। हाँ, सही बात है, पॉजिटिव रखना चाहिए बात। जो भी चीज है वो हमारी फीलिंग्स पे काम करे और कुछ नहीं। तो इसलिए जब भी आपको खाना बना रहे हो, उसमें नवकार मंत्र डाल दो। खाना कौन खाएगा? या तो गाय को खिलाओगे आप, या को खिलाओगे। हाँ, बिल्कुल, कोई तो खाएगा। या आप थाली परोस के लेकर जा रहे हो, कोशिश करो उनको बोलो कि झूठा नहीं डालना। हाँ, ये तो हमको कहना ही पड़ेगा कि अगर झूठा नहीं डालना। पानी आज, पहले मैं नहीं बोलती थी, बट आजकल मैं बोलती हूँ कि पानी झूठा नहीं डालना। हाँ, ये बोलना चाहिए। अलग से एक जग में बना के दे देती हूँ, सुबह वो सबको पिला देती हूँ, उसके बाद नॉर्मल पानी बस। हाँ, नहीं सही है। और बच्चे को अगर आप दूध दे रहे हो तो अच्छी वाइब्रेशन डाल के दे दो और पिला दो उसको। ठीक है दीदी, सही है दीदी। सब वाइब्रेशन, क्योंकि हम चाहते तो वही है कि हमको ये सब हो, लेकिन करेगा कौन? हम खुद ही को तो करना पड़ेगा ना, खुद ही को करना पड़ेगा। अगर यही चीज सबकी अवेयरनेस होती तो फिर प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। लेकिन जब जिसको अवेयरनेस से आ जाए, हमने भी ये सीखा ही है, ये भी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है
नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है आज, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और बहुत दिमाग में अपसेट हो जाते हैं ना, तो दिमाग काम नहीं करता है, परेशान हो जाते हैं, फिर ऐसी बातों से वापस पॉजिटिव आ जाते हैं, सकारात्मकता। हमारी सबकी लाइफ में होता है, सबकी सबकी लाइफ में है, सही लेकिन है। कुछ लोग इजी गोइंग ले लेते हैं, कुछ लोग उसको दबा के रख लेते हैं, और कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। और जिस दिन समझ में आ जाए ना, उस दिन सामने वाला भी सही होने लग जाता है और हम भी सही हो जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारा अपना होता है कि हम अपनी लाइफ को स्मूथली जीने लगते हैं। सही है। और कुछ भी आया तो हमको दो चीज सोचनी है, या तो दुखी होना है या खुशी होना है। अगर दुखी होना है तो लंबा सोचते रहो, और खुश होना है तो छोड़ दो उसको। सही है। तो मैंने देखा, और हम जो करते हैं ना, वो बच्चे थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं, हमारे सामने नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब कभी मौका आता है ना, तो उनको महसूस रहता है कि मेरी मम्मी ऐसा करती थी। हाँ, सब समझते हैं बच्चे, सही है। वो आपके सामने नहीं फॉलो करेंगे, अगर मैं अभी उनको बोलूंगी कि ये करो, वो नहीं करेंगे, लेकिन जब आप नहीं रहोगे या कुछ हो रहा होगा ना, वो आपके एब्सेंस में वो काम करेंगे जो आप करते हो। लेकिन हमारी आदत होती है कि हमारे सामने वो क्यों नहीं किया उसने। हाँ, हम सोचते हैं, हम चाहते हैं जो हमारे सामने करे बच्चे। उस समय छोड़ देना चाहिए, ये मैंने सीखा है कि उस समय हमको छोड़ देना चाहिए। समय आने पर वो चीज उनके दिमाग में रहती है कहीं ना कहीं, और फिर वो चीज करते हैं। ये चीज मैंने धीरे धीरे में भी देखी है, अपने आप में भी देखी है, और अपने सराउंडिंग में भी लोगों में देखी है कि हमारे प्रति जो विचार होते हैं ना, लोगों के बदलने लगते हैं। और सिर्फ हमारी सोच से ही ये काम हो सकता है। सही है ना? बहुत अच्छा लगा दीदी। जय जिने दीदी, थैंक यू सो मच, इतना टाइम आपने दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं, क्या करूँ अब मैं। 4 लोगों ने हैंड रेज किया है। मंजू आंटी। साक्षी जी, मैं एक काम करती हूँ। हाँ, आपके क्वेश्चन वही मोस्टली रहते हैं, वही है मोस्टली। हम अपने आप को एक तो सामने वाले के लिए ब्लेसिंग्स देना शुरू करें, जो चीज हमको चाहिए उनसे वो हम महसूस करने लगे। अगर हमको उनके गले लगना है तो आप महसूस करो कि वो हमारे गले लग चुके हैं। ठीक है। सेकंड बात, जो चीज हमको समझ नहीं आ रही है, अपने गुरु को दोस्त बनाओ और उनको समर्पण कर दो कि अब इसको संभालो, मुझसे नहीं हो रहा। थर्ड बात, जब कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ म्यूजिक लगाओ और चद्दर तान के सो जाओ, सबसे बेस्ट। ठीक है। और अपने माइंड को उस चीज से निकाल ले। आपने सोचा कि अभी नहीं निकला, वो वैसे नहीं निकलेगा, वो अपने आप जाएगा। अपने आप को किसी और काम में बिजी रखेंगे तब, नहीं तो हम वही चीज। और एक लास्ट बात ये कहूंगी कि अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ है या किसी के साथ हो रहा है, उसको कभी किसी के सामने डिस्कस मत करना। आप सोच रहे हो डिस्कस करके हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इससे बेटर है कि भगवान गुरु के चरणों में समर्पण। क्योंकि आपको मैंने बोला ये ऐसा बोला, उसने बोला अच्छा ऐसे बोला उसने, फिर वो तीसरे ने अरे मालूम है उसने ऐसा बोला, फिर उसने ऐसा बोला, और हकीकत बात कहाँ जाती है कुछ पता नहीं लगता। इससे बेटर है कि हम पॉजिटिव चाह रहे हैं ना उनसे, तो भगवान को और गुरु को समर्पण करो। सबसे बेस्ट गुरु हमारे दोस्त होते हैं, कोई भी नहीं होगा। क्योंकि इंसान को इंसान से बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इंसानियत मतलब इंसान में तकलीफ होती ही है, लेकिन सबसे बेस्ट तो मैं अपने गुरु को मानती हूँ। और ये पीछे बैक है मेरे गुरु, जो भी है उनको समर्पण कर देती हूँ, खत्म। श्री रविशंकर जी हमेशा बोलते हैं, जो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, उसको चरणों में समर्पण कर दो, खत्म, फील। और जब हमारा कनेक्शन होता है ना, तो हर कुछ उनकी झोली में चला जाता है और सब ऑटोमेटिक होने चला जाता है। तो सब मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही है ना, राइट? मंजू आंटी, संगीता आंटी। हेलो। हाँ संगीता आंटी। हाँ,
जय जिनेंद्र सुनीता दीदी, जय जिनेंद्र। और आज जो भी हमारे साथ बहनें जुड़ी हैं उन सभी को मेरा जय जिनेंद्र। सही में दीदी आपका सरल स्वभाव और मृदु स्वभाव देख के बहुत ही आनंद आया। आज आपकी बातें जो हमने सुनी है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है, या मतलब कई बहनों के साथ तो हुआ ही होगा, ऐसा लग ही रहा है कि इतने अच्छे से आपने बताया। आज आपने नमोकार मंत्र की जो हीलिंग के बारे में बताया कि एक नमोकार मंत्र से हम अपना 100% अपना ओरा बना सकते हैं। आपने बताया कि हमारे यहाँ शरीर में 7 चक्रास भी होते हैं, उनको हम इनबैलेंस की वजह से अपने शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस देखते ही हैं, वह हम नमोकार मंत्र से ओरा बना के उसे ठीक कर सकते हैं, तथा हम पूरे दिन कैसे एनर्जेटिक रहे ये भी आपने बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से हमें समझाया। आपकी बातें हमें बहुत ही अच्छी लगी। और नमोकार मंत्र से हम अपने आप को कैसे एक्टिवेट करें और हमारे मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना चाहिए, ये आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। हमें अपेक्षाएं भी सबसे छोड़ देनी चाहिए, ये हमने अच्छे से ग्रहण कर लिया है कि हमें किसी से अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए। जो हम रखते हैं, एक मानव का स्वभाव है कि वह हमेशा रखता ही है थोड़े। आपने इतनी अच्छी बातें बताई और ये बताया गुरु को समर्पित, भगवान ने जो दिया भगवान को समर्पित, ये बहुत ही अच्छी बात लगी। ये हम सोच बनानी चाहिए अपनी, और अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी चाहिए। यही सब कुछ हमको बहुत ही अच्छा लगा दीदी, आज आपका सेशन बहुत। और हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप प्रतिदिन प्रतिपल आपको सुख समृद्धि और आनंद मिले, यह हम हमारे आराध्य देव से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत आभार। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग सूरत आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। वेरी नाइस सेशन दीदी, वेरी नाइस। समय देंगे। हाँ आंटी। और आज सब जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आभार, उनका भी। रियली बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा मतलब जनरल लोगों के लिए बहुत, मतलब सबको सब वो लग रहा था कि जैसे कोई अपना ही है। बिल्कुल बिल्कुल आंटी। और मैं सभी को बताना चाहती हूँ, जैसे आज दीदी ने हमें समझाया कि हमें अपने आप को कितना सरल स्वभावी बनाना है जिससे कि हम अपने रिश्तों को संभाल सके। कल हमारे साथ आशा बेदी आंटी जुड़ने वाली हैं, जिन्होंने 12 नंबर के श्लोक पर पीएचडी किया है भक्तामर में, और वो रिश्तों में आई हुई खटास को मिठास में कैसे बदलना है इसके बारे में बताएंगी। तो मुझे लगता है आज का और कल का सेशन ये दोनों एक ही टॉपिक पर है, तो जितना मजा आज आपको आया है उतना ही मजा कल भी आएगा, क्योंकि जो आशा आंटी हमारे साथ जुड़ने वाली है वो फैमिली कोर्ट में जज के पैनल में है, और वो जो सभी कपल्स के डाइवोर्स होते हैं उनकी काउंसलर भी हैं। तो वो बहुत अच्छे से समझाने वाली हैं कि जो आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही फैमिलीज में, दीदी ने हमें समझाया कि हमें अपने आप को कैसे बदलना है। आशा आंटी समझाएंगी हमें अपने रिश्ते को कैसे बदलना है। तो आज का वो 2 दिन के सेशन का मुझे लगता है आज ये पार्ट 1 था, हमें अपने आप को कैसे बदलना है। कल आशा आंटी हमें समझाएंगी हमें अपने रिश्तों को कैसे बदलना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और अनाउंसमेंट करनी है मुझे। इंडी रूज करके एक ऑनलाइन वर्चुअल एग्जीबिशन चल रहा है जो मंजू दीदी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। मंजू दीदी जो भक्तामर की है, डॉक्टर मंजू जैन, उन्होंने एक टीम बनाकर ये शुरू किया है वर्चुअल एग्जीबिशन, जिसमें सारे एग्जिबिटर्स जैन समाज से हैं जो कि ऑनलाइन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। मैंने इसकी इंफॉर्मेशन अभी दी थी, मैं फिर से डाल रही हूँ। इसमें 25 से ज्यादा एग्जिबिटर्स पूरे इंडिया से जुड़े हैं, और यहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, उनको ऑर्डर कर सकते हैं, और बिल्कुल आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। सुनीता दीदी आपका बहुत 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 थैंक यू।
आपने इतनी सारी बातें, इतने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं, इतने हमें तरीके बताए अपने आप को ढालने के, अपने आप को बदलने के, जिससे हम खुद खुश रह सकते हैं, बाकी दुनिया को भी खुश रख सकते हैं। आपका बहुत 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 थैंक यू, इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इतनी वैल्यूएबल अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। आज का सेशन हम YouTube पर डालने वाले हैं, YouTube पर जरूर आज का सेशन आप देख सकते हैं। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति सूरत इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस देखिए अगर आपका कुछ मिस हो गया है तो। दीदी हम आपके साथ रोज बनेंगे। अच्छा मुझे एक और बात बतानी थी, अनीश भैया और सुनीता दीदी सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक बहुत ही सुंदर भक्तामर का अनुष्ठान कर रहे हैं। इतना सुंदर भक्तिमय म्यूजिकल अनुष्ठान होता है कि अगर आप एक बार वो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा दिन एकदम 100% पॉजिटिव हो गया है, आपकी एनर्जी कम ही नहीं होगी। सुंदर है। सुनीता दीदी वो लिंक प्लीज शेयर कीजिए ना चैट में। सब लोग जुड़िए, जितने लोगों को मैंने जोड़ा है सब लोग बोल रहे हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया इस अनुष्ठान के बारे में। अपने आप पूरी हीलिंग हो जाती है उस अनुष्ठान में। आपको जो तकलीफें होगी, जो नेगेटिविटी होगी, जो बीमारियां होंगी शरीर में, सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मेरी गारंटी है। आयुषी है क्या? एक सेकंड दीदी मैं चेक करती हूँ। आपको सेंड कर दूं? मैं आपको सेंड कर देती हूँ लिंक। हाँ दीदी मुझे भेज दीजिए। आ गया दीदी। किसने डाल दिया? हाँ, डाल दिया। किसने डाला? भैया ने डाला क्या? हाँ ये भारती जी ने डाला। हाँ भारती। अच्छा ये प्लीज सभी ज्वाइन कीजिए इस लिंक से। रोज सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बहुत सुंदर अनुष्ठान हो रहा है। अनीश भैया और सुनीता दीदी खुद रोज गाते हैं, रोज सारे मंत्र बोलते हैं और बहुत ही सुंदर अनुष्ठान हो रहा है। सभी लोग जुड़िए। और कल भी हाँ जी थैंक यू सो मच कि आपने सबने मुझे ये मौका दिया और जो भी कुछ बोलने में किसी प्रकार का कुछ आया हो तो उत्तम क्षमा। और मैं भी सीख रही हूँ अभी। दीदी आपसे एक बात करना चाह रही हूँ कि आप दोबारा कब मौका देंगे हमें? दोबारा मौका चाहिए आंटी। वो अनीश भैया से बात कर लेंगे, अनीश भैया के बाद दीदी नहीं टालेगी, है ना दीदी? बहुत ही अच्छा लगा, लोगों के व्यूज आ रहे हैं। अभी मैं सिर्फ सीखने के प्लेटफॉर्म पे ही हूँ, आपके जैसे ही हूँ। बस जो भैया से सीखा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बस। नहीं दीदी हम तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। और कुछ नहीं, और हम सबके अंदर बहुत कुछ है, आप लोगों के अंदर भी बहुत कुछ है, बस उसको जानने की जरूरत है। और कुछ मोबाइल पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी को कब दोबारा बुलाएंगे। सच में। मंजू आंटी कुछ बोल रहे थे? टेलर था भी 1 हफ्ते का टाइम देना है सुनीता जी को हमको। हमेशा यही दुआ करूंगी, हमेशा खुश रहें हम सभी, मुस्कुराते रहें हम सबकी सादगी ही हमारी खूबसूरती बन जाए। यही मंगल कामना है, यही मंगल कामना। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सो मच दीदी। सभी से जय जिनेंद्र। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति सूरत संभाग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। कल भी जुड़िए, कल आशा आंटी का सेशन है और 30 तारीख को आचार्य श्री के अवतरण दिवस के पूर्व बेला पर अनीश भैया के क्लास के बाद में हमारे साथ बॉम्बे से न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ने वाली हैं। आचार्य श्री और पूरा संघ जिस बात के लिए जोर दे रहा है आजकल कि हमारे परिवार से, हमारे समाज से फास्ट फूड का त्याग होना चाहिए, उसके लिए वो न्यूट्रिशनिस्ट हमें बताने वाली है कि क्यों इतना जोर दिया जा रहा है आचार्य श्री के पूरे संघ द्वारा कि क्यों फास्ट फूड इतना बुरा है हमारे शरीर के लिए। जैन धर्म तो बोलता ही है लेकिन धर्म के हिसाब से कोई नहीं मानता, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सब मानेंगे। क्यों वो बोल रहे हैं कि त्याग करिए फास्ट फूड का, और कितने आसानी से हम त्याग कर सकते हैं और आचार्य श्री के बताए हुए पथ पर चल सकते हैं। इस बात पे 30 तारीख को एक वेबिनार होगा बॉम्बे से। श्रीमती निधि जी जैन हमारे साथ वेबिनार के लिए, तो सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ यूं ही बने रहें और हमारे सभी वेबिनार अटेंड कीजिए। सभी से जय जिनेंद्र। हम आप सबसे कल जुड़ेंगे
पौन बजे। आंटी एंड करें? हाँ एंड करो। सभी से जय जिनेंद्र।